बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर हमने साइक डे की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको 3 टेस्ट बल्कि 4 तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो बता देता हूँ। आज जो हमारा है वो है पिक्चर एंड पॉइंटर स्टोरीज। दोनों ही इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वैसे पिक्चर एंड पॉइंटर स्टोरी अलग अलग होती हैं, तो मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखा देता हूँ और बता देता हूँ पिक्चर स्टोरी होता क्या है। तो आपके सामने एक पिक्चर जो है वो शो होगी, उस पिक्चर पर आपने क्या होता है स्टोरी बनानी होती है। टाइम वगैरह कितना होता है, यहाँ पर हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, स्टोरी लिखी हुई दिखाएंगे, पॉइंटर स्टोरी जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरह की होती है और लिखी हुई पूरी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, 4 पिक्चर्स होती हैं आपकी पिक्चर स्टोरी में। एक पिक्चर शो होगी प्रोजेक्टर पर और आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए। उस 30 सेकंड के बाद आपको क्या होगा कि 3 मिनट और तकरीबन 3.5 मिनट दिए जाएंगे एक स्टोरी लिखने के लिए, जिसमें एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए, कोई लेसन होना चाहिए, उसका एक इंट्रोडक्शन हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, फिर आपने उस पिक्चर में जो आया उसको थोड़ा सा आपने जो है ना वो डिस्प्ले करना है अपनी स्टोरी के अंदर और एक कंक्लूजन देना। दैट्स ऑल अबाउट द पिक्चर स्टोरी। इसी तरह आपको हर एक पिक्चर के बाद फिर 4 पिक्चर शो होंगी, हर एक के लिए 30 सेकंड मिलेंगे और हर एक को लिखने के लिए कंप्लीट 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसी तरह आपकी जो है वो 4 मिनट क्योंकि टोटल टाइम होता है, तो 30 सेकंड आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिए जाते हैं और आपको 3.5 मिनट जो है वो लिखने के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है जी पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी जो होती हैं वो आपकी 3 पॉइंटर स्टोरीज होती हैं और इसको लिखने के लिए भी आपके पास तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम होता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको शुरू में साइक टेस्ट बताया, इससे क्या मुराद है, हमने कितने टेस्ट जो है वो कर लिए हैं। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको करवाया था वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, एक अलग से प्लेलिस्ट भी है। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू और इंग्लिश हमने किया। आज हम करेंगे पिक्चर स्टोरीज और आज ही हम करेंगे पॉइंटर स्टोरीज। ये दोनों आज ही हम जो है निपटा देंगे। फिर इसी तरह सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट और ओरल प्रोफिशिएंसी जिसको आप ओपीआई या पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हो, सारा कुछ हम करेंगे। चलते हैं हम अपनी मेन चीज़ की तरफ। तो मैं आपको कुछ जो है ना वो चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ISSB का मटेरियल जो है ना वो अवेल करना चाहता है तो वो कर सकता है, जिसमें आपके कंप्लीट साइक टेस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाए 8 के 8 सोल्व होंगे। GTO एंड डेप्टी प्रेसिडेंट के जितने भी आपके लेक्चरेट के टॉपिक होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है और उसके अलावा जो इंटरव्यू होता है उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास एक आपकी अरेंज की जाएगी जिसके अंदर 2.5 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देंगे। फिर आपको एक जो है कुछ ऐप्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप घर बैठे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर आपने टाइमर लगा देना। उसके बाद आपको कुछ बुक्स जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी जहां पर आप जनरली डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर अपनी ISSB की 4 डेज़ की रूटीन को रीड कर सकते हैं। फिर ये सारा कुछ PDF फॉर्म में होगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो आप उसका लिंक जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बता दो कि पिक्चर स्टोरी में कुछ इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करनी है कि क्या क्या किस तरह पिक्चर स्टोरी लिखनी होती है, क्योंकि मैं हर एक कंप्लीट वीडियो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यही क्रीम है इस चीज़ की। फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो आपने केयरफुली फाइंड करना है। पिक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ पिक्चर्स धुंधली होती हैं, कुछ क्लियर होती हैं, तो आपने पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर ब्लड तो नहीं है, वहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट तो नहीं हुई कि टूटा फूटा कोई मंजर सा है, बारिश हो रही है, ये किस तरह की कुछ छोटी छोटी आपने, जैसे कि पेंटर ऑब्जर्व करता है पेंटिंग करते हुए, पैब्लो पिकासो का हिसाब लगा ले। ऑलवेज राइट दैट यू हेल्प अदर्स नॉट यू आर हेल्प बाय अदर्स। आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, ना कि आप दूसरों की हेल्प ले रहे हो। ये नहीं कहना कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मैंने फलां से मांग लिए, मैं गिर गया फिर मुझे उसने उठा दिया, ऐसी बात नहीं करनी। आपने हमेशा दूसरे को उसको हेल्प देनी है, हमेशा ये बात ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है राइट स्टोरी मस्ट बी रिलेटेड टू योर सेल्फ। यही तो मेन चीज़ है कि अपनी सिचुएशन के बारे में बात करनी है, हीरो नहीं बनना। वहाँ पर आपको SRT के अंदर कोई सिचुएशन दी जाती है, मिसाल के तौर पर जी आपकी गली के अंदर बारिश आई है और बहुत ज़्यादा पानी है गली के अंदर और एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुँचना है, तो किस तरह पहुँचोगे? आप क्या कहते हो कि मैं दोस्त को फ़ोन करूँगा और वो मेरा जहाज़ लेके आएगा और हम लैंड करेंगे सीधा एग्ज़ाम हॉल में। तो ये कोई स्पाइडरमैन मैं बन जाऊंगा, मेरे पास ऐसे ग्लव्स है तो मैं आयरन मैन बन जाऊंगा। तो ऐसी बातें आपने हॉलीवुड वगैरह वाली वो नहीं करनी, मतलब बी अ प्रैक्टिकल मैन। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, वेरी शॉर्ट बट
मीनिंगफुल एंड मस्ट बी 8 to 10 लाइन्स, मतलब 8 से 10 लाइन की आप स्टोरी लिख दे। ठीक है, मैंने ये भी आपको बता दिया मीनिंगफुल से मरा दिया होता है कि कोहेरेंस हो उसके अंदर, ये ना हो कि कोई एक सेंटेंस किधर जा रहा है, एक सेंटेंस किधर जा रहा है। गिव करेक्टर नेम, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, ध्यान में ये चीज़ मेन है, करेक्टर का नेम बताना है आपको, और साथ में आपने एज भी ऑब्जर्व करनी है। बच्चा है, बड़ा है, फीमेल है, और उसकी एज क्या है। उस करेक्टर को कोई भी नाम दे ले, तो प्लीज़ अवॉइड द टू गिविंग द नेम दैट लाइक अली, सलमा, वो हम किताबी नेम है। आप कोई अपने दोस्त का या कोई ऐसा नाम दे जो कि सही लगे, किताबी नाम नहीं है। उसके बाद जी आपने उनका प्रोफेशन भी कोई क्रिएट कर देना, ठीक है, कोई हॉबी उनका क्रिएट कर देना है। और इन स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के पहले से ही आपने स्टार्ट ये करना, इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है। बिल्कुल ये ना हो कि बच्चा हो और आप उसको मोहम्मद बशीर कह के 60 साल का बना दें, तो ऐसी बात नहीं करनी। गिव कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इन द लास्ट, और लास्ट के अंदर कंक्लूजन वगैरह की हेडिंग नहीं बनानी, एक पैराग्राफ ही होगा, उसी के अंदर एक कंक्लूजन, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस दो लिख दे, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पिक्चर स्टोरी। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर के अंदर एक ब्रिज है, आप देखें कैरेक्टर तकरीबन 5 हैं, फीमेल भी है, मेल भी है, बोटिंग भी हो रही है, और साथ में कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं जो भी हैं। तो इसमें आप कोई भी जो है ना वो स्टोरी मैंने थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो क्रिएट की है, तो आप पढ़ लें क्या है। अब हमारे पास ये स्टोरी आ गई जो इस पिक्चर के अंदर, वैसे आप ये खुद से लिख सकते हैं, तो मैंने आपको वैसे ही यहाँ पर लेके दिखाई। ध्यान रखिएगा, अब पिक्चर के अंदर स्टोरी जो है वो मैं आपको पढ़ के तो सुना देता हूँ, लेकिन मैं हाईलाइट करता जाऊँगा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, क्या मैंने फॉलो किए। मैंने सबसे पहले रहमान एक नाम दे दिया, करैक्टर को मैंने एक नाम दे दिया, वो जो ब्रिज पे खड़ा हुआ था मैंने कुछ भी, बाकी को मैंने ऐसे ही जो सब कैरेक्टर होते हैं या बैक द स्टेज होते हैं मैंने उनको वो बैक द स्टेज कर दिया, और एक को हीरो एज आ पकड़ लिया। वाज वर्किंग एज चीफ सिविल इंजीनियरिंग, मैंने एज नहीं बताई लेकिन ये बता दिया उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और इसी तरह in the urban development authority he was recently transferred in a new district while having a look at pending projects। यहाँ पर मैंने ये देखा कि वो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी काम नहीं हुए थे उसको उसने देखा, मतलब उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो वर्क करना जानता है। अब एबिलिटीज़ भी आपने नोट डाउन करनी, यानी जो अपनी खुद की बतानी है कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में भी उसने देखा कि भाई पहले कौन कौन सा काम नहीं हुआ और मैं वो करूँ। ही गोट नो दैट द एरिया इज सफरिंग फ्रॉम द फ्लड्स। फिर मैंने जो रिसेंटली हमारे यहाँ फ्लड आया है तो वो स्टोरी में जिक्र कर दिया जो कि प्रैक्टिकली रिलेट कर रहा है कि फ्लड्स के साथ ही, क्योंकि ये एक बड़ा एक हैविक किस्म की हमारे पास डिस्ट्रक्शन ही थी जो हुई। दैट इफेक्ट या डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर था इन रेनी सीजन एंड कोस्ट द स्टेट गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ ट्रबल। सारों को पता है कि बड़ा लॉस हुआ और ये सारा कुछ। ही विद हिज टीम, यहाँ पर टीम का जिक्र कर दिया, अब अकेला नहीं किया, हाँ है वो अकेला ही कर भी हो गया, लेकिन उसने टीम का वर्ड जिक्र करके ये कह दिया कि वो टीम वर्किंग जानता है और टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। व्हेन टू विजिट दैट एरिया ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ ब्रिज ओवर, ठीक हो गया, द रिवर दैट वाज टू ओल्ड, ब्रिज ओवर द रिवर दैट वाज टू ओल्ड, मतलब ब्रिज की बात कर रहे हैं, रिवर नहीं की बात कर रहे। एंड द ब्रिज कंडीशन वाज नॉट ऑल्सो वेल। ही अलोंग विद हिज टीम, यहाँ पर भी उसने बताया कि वो अपनी टीम को साथ ले लेकर जो है वो चल रहा है। प्रीपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन द होल सिचुएशन एंड सेंट टू द हाई अथॉरिटी। द मिनिस्ट्री एक्सेप्टेड देयर प्रपोजल एंड अपॉइंटेड रहमान एज अ हेड ऑफ प्रोजेक्ट। रहमान इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग। यहाँ पर उसने कोई लेजीनेस शो नहीं की, ठीक है, लेजीनेस कोई किसी किस्म की डिले वगैरह नहीं किया, तो वो इमीडिएट जो है ना उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड फॉर्म्ड अ टीम of engineers. After 6 months of construction a dam was ready to serve the people of that city। तो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है सारा, यहाँ से कैरेक्टर का नेम दे दिया, थोड़ी की उसकी मैंने बैकग्राउंड दे दिया, एंड पे मैंने कंक्लूड कर दिया। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते थे, तो स्टोरी मेरे ख्याल से ये जो मैंने लिखी है कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि जो करैक्टर थे मैंने उनको बैक स्टेज कर दिया और बोटिंग को भी इग्नोर कर दिया और मैं सीधा सीधा कहाँ पर चला गया, ब्रिज पे। लेकिन मुझे लगा कि ये डिफरेंट हो सकती है तो थोड़ा मैंने डिफरेंट बना दिया। चले पिक्चर नंबर 2 पे चलते हैं और आप उसकी स्टोरी देखें। पिक्चर नंबर 2 पे आप देखें, सिर्फ बड़ी सिंपल सी है, करैक्टर ही 2 हैं, बोटिंग कर रहे हैं, और अब आप उस पर क्या देखेंगे, थोड़ी ब्राइट टाइप है तो पता चल रहा है कि दिन का वक्त है। बाकी ऑब्जेक्ट आप देख लें, कोई और ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा आई थिंक। तो अब इसकी क्या स्टोरी बना लेते हैं हम यहाँ पर।
इसको मैंने 2 पैराग्राफ्स के अंदर किया है। एक पैराग्राफ आप पहले देखा जो कि मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दी थी, इसमें पूरी फॉलो की गई है। इंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि कैरेक्टर को नाम देना है, कैरेक्टर की एज बतानी है, उसका प्रोफेशन बताना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोफेशन तो इस एज में होता नहीं है, जो जिस एज में वो बोटिंग पे कर रहे हैं बोटिंग, तो फिर और चीज़ एक बता दी, साहिल एंड सानिया। अब यहाँ पर साहिल और सानिया 2 कैरेक्टर के नाम तो आ गए, बीच में रिलेशन भी बता दिया कि वो क्या है, उसकी सिस्टर है, बहन भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, वर लिविंग नियर द सी। यहाँ पर एक पूरा अच्छा सा बैकग्राउंड दे दिया कि वो एक सी, समंदर के करीब रह रहे हैं, पहले बता दिए। ये एक पूरा सेंटेंस एक बैकग्राउंड है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक यूँ कह लें एक तरह की हुक है। दे वर फॉन्ड ऑफ रोइंग बोट, वो शौकीन थे बोटिंग के, विच वॉज देयर फर्स्ट हॉबी। यहाँ पर हमने बात किस चीज़ की कही है, हमने यहाँ पर बात की है जी हॉबी की, मतलब ये उनका क्या हॉबी है और क्या है, बोटिंग उनका हॉबी है। वन संडे मॉर्निंग दे बोथ सेल्ड। अब यहाँ पर मैंने नाम भी दे दिया कैरेक्टर का, रिलेशन भी दे दिया, कहाँ पर वो रहते थे, प्रोफेशन की जगह क्योंकि हॉबी आ गया। एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 ईयर 17 ईयर एज लिख सकते हैं। वन संडे मॉर्निंग बोथ सेल्ड इन अ बोट, इट वॉज ब्राइट डे, यहाँ पर मैंने बता दिया ब्राइट डे का जिक्र कर दिया। एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, बोथ ऑफ देम वर एंजॉयिंग नेचर एज दे वर प्रोसीडिंग फर्दर इन द सी। चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम इसको कंक्लूड करेंगे और कहना क्या चाह रहा है ऑथर, लिखने वाला। ऑल ऑफ अ सडन, अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्लाउड स्टार्टेड hovering over sky, it started raining in the torrents, sea became rough and boat began to toss up and down। यहाँ पर एक सिचुएशन जो है ना वो अनकंडीशनल सी क्रिएट हो गई है कि वो इंजॉय कर रहे थे अपनी बोट पे, और अचानक से क्या होता है, हमारा जो वेदर है वो ख़राब हो जाता है और टॉस करना शुरू कर देती है जो बोट है, वो ऊपर नीचे इस तरह मतलब अनबैलेंस्ड सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर एबिलिटीज़ आ जानी है, क्या आपने इसको हैंडल कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली इट डिवेल्प्ड अ क्रैक एंड वाटर बिगन टू गश इन, मतलब एक होल हो गया है बोट के अंदर और पानी सी का उसके अंदर आ रहा है। सानिया गॉट स्केयर, सानिया उसकी सिस्टर डर गई है, बट साहिल डिड नॉट लूज द हर्ट एंड रिमेन्ड कूल। क्या हो गया जी, एबिलिटी कितनी अच्छी शो की है, जो मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था एक पैराग्राफ के अंदर कि क्या होना चाहिए, कामनेस कूलनेस होनी चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ही टुक ऑफ हिज शर्ट, यहाँ पर वो एक तरीका भी बता रहा है उसने इसको हैंडल कैसे किया। एंड आस्क्ड हिज सिस्टर टू प्लग द होल, कि वो जो होल था उसको वो उस शर्ट उसके अंदर डाल के ताकि पानी बोट के अंदर ना आए। विद हिज डिटर्मिनेशन, यहाँ पर नाम आ गया, एंड कर्ज, कर्ज जो डिटर्मिनेशन की भी एबिलिटी आ गई और चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, उसको हैंडल करने की वो भी एबिलिटी आ गई। ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर्स लाइफ। एंड पे आके वो यहाँ पर कंक्लूड करता है एक सेंटेंस के साथ कि उसने अपनी और अपनी सिस्टर की, मतलब दूसरे की हेल्प की। यहाँ पर हमने नॉट गेट द हेल्प अदर्स, उसने ये शाउट नहीं किया बचाओ बचाओ बचाओ, और फिर आपने बीच में लिख दिया कि वहाँ पर कुछ करीबी लड़के रहते थे और उन्होंने फिर आके रस्सियाँ फेंकी और वो उनकी जान बचाई। उसने हेल्प अदर वहाँ से नहीं मांगी, हेल्प क्या की, खुद भी हेल्प की और अपने साथ अपने सिस्टर की हेल्प भी की। तो वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन की कुछ चीज़ें बता दी हैं। पॉइंटर स्टोरी किस तरह होती है, हमने बताया कि 3 पॉइंटर स्टोरीज होती हैं। पॉइंटर स्टोरी कहते किसको, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस को आपने कंप्लीट करते हुए चलना होता है। ये नहीं है कि इसका आइडिया लिया और सेंटेंस क्रिएट, वो स्टोरी क्रिएट की, ऐसा नहीं करना। इसी सेंटेंस को आगे से स्टार्ट करना है, सडनली से यहाँ से स्टार्ट करना है। अली वाज सिटिंग विद, मैंने फिर वो वाली लिख दिया, बस माई मिस्टेक, ये इस तरह का नाम मैं नहीं, मतलब बार बार बुक वाला नाम होता है, हर जगह ये लिखा हुआ है। अली वॉज सिटिंग विद हिज कॉलेज फ्रेंड्स एंड सडनली, अब सडनली से बाद ही आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा हार्ड वर्ब से, तो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे से स्टोरी स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया जी 3 मिनट होते हैं हर एक स्टोरी को लिखने के लिए, और 3 स्टोरीजें दी जाती हैं ये वाली इस तरह। तो आपने आके ये भी प्रोजेक्टर पर शो होती है जिस तरह पिक्चर शो होती है, और इसी तरह डॉट लगे होते हैं, और वहाँ पर आपने उसको देखने के बाद वो 4-5 सेकंड उसको देखें कि सही से नज़र आ रही है, और उसके बाद वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की गई है। सडनली वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, या ही कह लें,
वन ऑफ देयर फ्रेंड्स शोड देम अ फ्यू वीडियोस डिस्क्राइबिंग। यहाँ पर वो सारे दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त ने क्या किया है, वो एक कुछ वीडियोस दिखा रहा है कि अब कुछ सजेशन देगा उसको। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। फ्यू वीडियोस डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय फ्लड विक्टिम्स। यहाँ पर फिर फ्लड को जो है ना वो हाईलाइट किया गया। वही वो जो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर होता है, ड्यू टू द हैवक कॉज्ड बाय द फ्लड दे डिसाइडेड टू हेल्प। यहाँ पर हेल्प की एक एबिलिटी शो की गई है फ्लड विक्टिम। फिर भी वही बात आ गई कि हेल्प अदर्स, नॉट द गेट द हेल्प बाय अदर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बाय हेल्पिंग देम आउट इन दिस टफ सर्कमस्टेंस दे मेड एन अनाउंसमेंट इन देयर कॉलोनी अबाउट द collecting daily use products to facilitate the flood affected people whose whole life savings were washed away by flood। ठीक हो गया। He collected these daily in usage things and went to the flood affected areas with trucks to rehabilitate and to rescue। ठीक हो गया। फिर वही दूसरों को बचाने गए और उसके बाद them their efforts brought smiles। जो कि मेन एम होता है किसी शख्स का, किसी को मदद जब वो करता है ना तो उसके चेहरे पर जब वो मुस्कुराहट आती है, जब वो उसको थैंक कहता है, उसका शुक्रिया अदा करता है ना, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होती है हर इंसान का, और वो दुनिया की सब खुशियों पे भारी होता है। ठीक हो गया। तो वही वर्ड लिखा हुआ है, ब्राट स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द फ्लड इफेक्टेड पीपल्स। छोटी सी बनाई है, कोई इतनी ख़ास नहीं बनाई, लेकिन ठीक है जिस तरह की भी थी। और आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो रही होगी। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करने की। तो कुछ लोग आके कमेंट्स में उल्टा सीधा बोलेंगे क्योंकि उनकी एकेडमीज़ हैं और वो चाहेंगे कि आप उनसे पढ़ें, लेकिन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड दैट आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।